ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं विद द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब बात करते हैं कैट आयन डिस्चार्जिंग की, कि कैट आयन जो डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रोड्स पर, वो किस बेसिस पर होता है। ठीक है, तो इसका जवाब लिखो अपने पास कि इट डिपेंड्स अपॉन दी इट डिपेंड्स अपॉन दी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जितना कम रिएक्टिव होगा मेटल, लेस रिएक्टिव कैट आयन विल बी डिस्चार्ज्ड फर्स्ट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कैटायन के केस में, रिएक्टिविटी सीरीज में, जितना लेस रिएक्टिव कैटायन होगा उतना जल्दी डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो लेट से, अगर मैं आपसे बोलता हूँ भाई मेरे पास ये एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ऑब्वियसली कैटायन जो होते हैं वो होते हैं डिस्चार्ज कैथोड पर। ठीक है, सही है। तो अब सवाल ये है कि आपके पास चार आयन्स हैं, Ca2+, कॉपर 2+, जिंक 2+, और सोडियम +। ठीक है, अब बताओ इन चारों में से कौन सा आयन सबसे पहले डिस्चार्ज होगा कैथोड पर। तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ेगी, जो कि क्या होती है। ठीक है, ये है आपके पास पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जिसको आपको याद करना है बेसिकली। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इन चारों आयन्स में से रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लोएस्ट, यानी सबसे लीस्ट रिएक्टिव आयन कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली इन चारों में से वो कौन सा है, वो है कॉपर, क्योंकि कॉपर सबसे नीचे है। ठीक है, तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, कॉपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर विल डिस्चार्ज फर्स्ट। ठीक है, और कॉपर की हाफ इक्वेशन क्या होगी, डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या होगी, कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हम ये गेन करेगा तो ये बन जाएगा कॉपर एलिमेंट। ठीक है, ये है इसकी हाफ इक्वेशन। ठीक है, सही है। अब लेट से कॉपर आयन पूरा खत्म हो गया है। अब बताओ मुझे सेकंड नंबर पे कौन सा आयन डिस्चार्ज करेगा इन चारों में से। तो अब चेक करेंगे भाई, कॉपर से ऊपर कौन सा है, जिंक है। तो ऑब्वियसली जिंक विल डिस्चार्ज आफ्टर कॉपर। और जिंक की हमारे पास क्या होगी हाफ इक्वेशन, जिंक 2+ प्लस इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम जिंक मेटल और जिंक एलिमेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ थर्ड नंबर पे कौन सा डिस्चार्ज करेगा, ऑब्वियसली कैल्शियम। और कैल्शियम की जो हमारे पास हाफ इक्वेशन है वो क्या होगी, कैल्शियम 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम कैल्शियम एलिमेंट। ठीक है, और लास्ट में डिस्चार्ज करेगा अपना सोडियम आयन, क्योंकि सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और इसकी हमारे पास इक्वेशन होगी Na+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सोडियम एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह हम कैटायन की डिस्चार्जिंग को देखते हैं इन इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं एन आयन की डिस्चार्जिंग के बारे में। ठीक है, अब देखो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एनायन की डिस्चार्जिंग जो है वो डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। ठीक है, पहला फैक्टर है, ये हम देखेंगे भाई कि जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है और कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, डाइल्यूट मतलब कि उसमें पानी ज़्यादा है, और कॉन्सेंट्रेट मतलब कि उसमें पानी
कम है। और नंबर टू, के जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो एक्टिव हैं या फिर इनर्ट हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिसको देखकर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा वाला एनायन डिस्चार्ज होगा पहले। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं पहली कंडीशन की, जो कि है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशंस। तो इसमें याद रखना, इसमें आप ये याद रखना कि अगर आपके पास सॉल्यूशन डाइल्यूट है ना, मतलब वाटर ज़्यादा है, तो उस केस में आपके पास OH नेगेटिव आयन जो है ना, ये विल बी डिस्चार्ज्ड फर्स्ट। कब? जब हमारे पास सॉल्यूशन डाइल्यूट है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, यानी एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो इस में आपको ये याद रखना है भाई कि जो आपके पास एनायंस है ना, जैसे नाइट्रेट आयन और फॉस्फेट आयन हो गया, और कार्बोनेट आयन हो गया, और सल्फेट आयन हो गया। तो ये जो चार आयन्स है ना, ये जो चार आयन्स हैं, एनायंस बेसिकली, ये कभी भी मूव नहीं करेंगे, विल नॉट मूव इन इन द केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। मतलब जब भी आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगे ना, तो ये चार आयन्स तो कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगे, नहीं करेंगे ऑन दी एनोड। सही है। तो ये था ऑल अबाउट कैटायन एंड एनायन डिस्चार्जिंग। सही है। अब बात एक और चीज समझते हैं भाई, एक्वस मतलब क्या होता है। एक्वस मतलब होता है कि एक्वस मतलब होता है पानी, वाटर। अब ऑब्वियसली अगर आपको बोल रहा है ना कि एक्वस कंपाउंड, तो इसका मतलब है कि उस इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास H+ एंड OH नेगेटिव आयंस भी लाजमी होंगे। ठीक है। क्योंकि H2O वाटर जो होता है वो इन्हीं दो आयन से बनता है। ठीक है। तो जब भी आपके पास कंपाउंड, एक्वस कंपाउंड लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है वो बोल रहा है भाई कि इन आयंस को भी आप अकाउंट में लोगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ बेसिक सी डिस्चार्जिंग इक्वेशंस हैं, जो अगर आप याद कर लो तो अच्छी बात है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है जो कॉमनली यूज्ड है, कि H+ अगर डिस्चार्ज हो जाए तो किस तरह होता है। तो H+ एक कैटायन है, तो ऑब्वियसली ये जाकर कैथोड पर डिस्चार्ज होता है। ठीक है। और ये गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन टू बिकम हाइड्रोजन एलिमेंट। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिकली जो H है ना, ये एग्जिस्ट इस तरह नहीं करता, बल्कि ये एग्जिस्ट करता है एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। ये एग्जिस्ट करता है एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो जब भी हम लगा देंगे H2, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे H2 आ गया, तो हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगा देंगे। और अगर 2H+ हैं, तो ये 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। तो इस तरह आपके पास H+ आयन जो है ना, उसकी डिस्चार्जिंग इक्वेशन फॉर्म हो गई। सिमिलरली अगर हम बात करें एक और एन आयन की, Cl-, ऑब्वियसली ये एनोड है, तो ये डिस्चार्ज होगा, सॉरी ये एनायन है, तो ये डिस्चार्ज होगा एनोड पर, और वहां पर जाकर ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ठीक है। और ऑब्वियसली जो Cl, और क्या बन जाएगा, ये Cl एटम। लेकिन क्योंकि Cl एटम प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, तो बल्कि Cl2 जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब Cl एग्जिस्ट करता है एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो हम लगा देंगे Cl2, ठीक है, और यहाँ भी 2 लगा देंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन थस लूज करेगा ये। ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन हो गई ऑफ Cl- एनायन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और बहुत ही मशहूर
एन आयन है ओ एच। अब इसकी आप याद कर लो, ठीक है, इसकी आप याद कर लो तो बेहतर है, ठीक है, कि अगर आपके पास ओ एच नेगेटिव आयन डिस्चार्ज हो रहा हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? फॉर ओ एच नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है डिस्चार्जिंग इक्वेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन, ठीक है। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर फर्स्ट कंपाउंड, और उसकी हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो अब लेट से मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, और अभी हम नंबर 1 पे स्टडी करेंगे एक्वस डाइल्यूट NaCl को, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक्वस डाइल्यूट NaCl। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स इनर्ट है, मतलब इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे रिएक्शन में, सही है। अब देखो यार, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कनेक्टेड हैं विद द बैटरी, ठीक है। और ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? एक्वस डाइल्यूट NaCl। इसकी हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो अब देखो भाई, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें हमारे पास कितने आयन्स हैं? अब देखो NaCl भी है और एक्वस लिखा हुआ है ना, तो मतलब वाटर भी है। तो इस वजह से हमारे पास एक तो आयन बन गया Na और Cl नेगेटिव, Na प्लस और Cl नेगेटिव, और वाटर की वजह से आ गया H प्लस और OH नेगेटिव, ठीक है। ये 4 आयन्स मौजूद हैं इस इलेक्ट्रोलाइट में। अब हमें देखना ये है कि भाई, ऑब्वियसली अगर बात करें हम, पहले हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड की बात करते हैं, जो कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है कैथोड। ये है कैथोड, ठीक है, और ये है एनोड। जनरली इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में ना, कैथोड कैथोड जो है ना, वो वही इलेक्ट्रोड होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ होता है, और एनोड जो होता है वो कनेक्ट हुआ होता है विद द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, जनरली। लेकिन डेफिनेशन ये नहीं है। डेफिनेशन क्या है? वो पढ़ाई थी पीछे मैंने आपको। कैथोड कैथोड पर होता है रिडक्शन, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये है आपके पास एनोड, ठीक है। तो अब देखना ये है भाई कि कैथोड पर आपके पास या तो जाएगा सोडियम प्लस या जाएगा H प्लस। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से रिएक्टिविटी सीरीज में कौन लोअर है, मतलब कौन लेस रिएक्टिव है? तो ऑब्वियसली वो H प्लस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H प्लस डिस्चार्ज होगा कैथोड पर, ठीक है। तो इसकी हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, डिस्चार्जिंग इक्वेशन? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2, ठीक है। ये आ गई कैथोड की इक्वेशन। अब मुझे बताओ, हमारे पास ये है एनोड। एनोड पे या तो जाएगा Cl नेगेटिव या जाएगा OH नेगेटिव। अब क्योंकि हमारे पास उसने लिखा हुआ है यार कि आपके पास जो कंडीशन है वो क्या है, डाइल्यूट NaCl, डाइल्यूट है ना। तो हमने पढ़ा था पीछे कि डाइल्यूट के केस में हमेशा OH नेगेटिव आयन विल डिस्चार्ज फर्स्ट। तो इस केस में OH नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होगा। और OH नेगेटिव की क्या होती है डिस्चार्जिंग इक्वेशन? फॉर OH नेगेटिव इज इक्वल टू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हमारे पास कैथोड की इक्वेशन भी आ गई और एनोड की भी आ गई। अब हमें इन दोनों हाफ इक्वेशन से हम फॉर्म करेंगे एक फुल इक्वेशन। किस तरह? उसके लिए टू फॉर्म द फुल इक्वेशन वी शुड फर्स्ट वी शुड फर्स्ट बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एनोड में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो हम क्या करेंगे, हम इनको दोनों को सेम करेंगे। किस तरह करेंगे? अगर मैं कैथोड की इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो ये क्या बन जाएगी? तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी हमारे पास 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2H2O, है ना? 2H2, सही है, ये बन जाएगी। अब हमारे पास खुद देखो, कैथोड और एनोड की इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल हो गए। तो अब क्या करोगे आप? अब इनको आप काट दोगे, और अब आप फॉर्म कर लोगे फुल इक्वेशन। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स हैं वो आ जाएंगे इस साइड पर, 4OH प्लस 4H और बस ये नेगेटिव है, 4OH नेगेटिव। ठीक है, इज इक्वल टू 2H2O प्लस O2 प्लस 2H2। ठीक है, ये आपकी फॉर्म हो गई है फुल इक्वेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर है, कोई मसला नहीं हुआ समझने में। ठीक है, इस तरह हम फॉर्म करते हैं हाफ इक्वेशंस और फुल इक्वेशंस इन इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो एक और बात, आपके पास इस इलेक्ट्रोलिसिस में, आप खुद देखो, सोल्यूशन में से Cl नेगेटिव आयन, सॉरी, H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन, ये दोनों चले गए, सही है। क्या बचा पीछे? पीछे बचा Na और Cl। अब देखो NaCl जो बचा है पीछे, आपको पता है भाई, जो सोल्यूशन की एसिडिटी होती है, या जो उसकी वो होती है, अल्कलाइनिटी होती है, वो डिपेंड करती है H प्लस और OH नेगेटिव आयन पे। ठीक है, तो अगर सोल्यूशन में H प्लस ज़्यादा होगा तो सोल्यूशन होगा एसिडिक, और अगर सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होगा तो सोल्यूशन होगा अल्कलाइन। तो क्योंकि इस सोल्यूशन में ना ही H बचा है ना ही OH बचा है, तो हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड बचा है पीछे। तो जब भी इस सोल्यूशन में हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन पीएच। अब देखो पहले भी ना, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास H प्लस और OH आयन जो थे ना, OH नेगेटिव आयन, वो क्या थे? बराबर थे। तो पहले भी हमारे पास जो सोल्यूशन था वो क्या था? न्यूट्रल था। और अभी भी न्यूट्रल है, क्यों? क्योंकि अभी दोनों चले गए साथ। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि सोल्यूशन में कि पीएच में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, क्योंकि पहले भी न्यूट्रल था क्योंकि ये दोनों बराबर थे, और अभी भी न्यूट्रल है क्योंकि ये दोनों चले गए। सही है, तो इसलिए हम बोलेंगे नो चेंज इन पीएच। आई होप क्लियर है।